पक्का ना भगवान, रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीतेगा। हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि कल का मैच देख के मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि पोर्चुगल वर्ल्ड कप के लिए खेल रही है। इट वॉज सच एन ऑर्डिनरी मैच, प्रोवाइडेड कि उन लोग के पास इतने सारे अच्छे प्लेयर्स है। प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं पहले। 4-2-3-1 ओके। तू बैक फोर तो अच्छा था, ठीक है। मिडफील्ड में तू जाओ नवेज एंड विटिनिया, ऑसम डुओ, ठीक है। बट तू फिर बर्नार्डो सिल्वा को क्यों खिला रहा है एंड ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 10 खिला रहा है? ओके, दैट्स फाइन, बट बर्नार्डो सिल्वा वाज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज कि जब तेरे पास विटिनिया जैसा प्लेयर एंड ब्रूनो फर्नांडिस जैसा प्लेयर है जो कि डीप ड्रॉप करते हैं एंड देन दे प्ले आउट सच पासेस, बर्नार्डो सिल्वा भी वही करता है, विटिनिया भी वही करता है। तो तीन प्लेयर थे जो कि सेम प्रोफाइल के प्लेयर थे। तो फिर बर्नार्डो सिल्वा की जगह पे तो जॉ फिलिक्स को लेके आ जाता या फिर फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ को लेके आ जाता है। लेकिन मैच बिगड़ने का इंतजार क्यों करते रहे, समझ में नहीं आ रहा। रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है, नहीं जीतेगा तो बाप रे, आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये नहीं समझ में आया कि 4-2-3-1 क्यों खेल रहा है। अगर मैं रहता मैं तो 4-4-2 जाता था, बिकॉज चलो आपका बैक फोर और डिफेंस का जो भी है वो सब मेरे को नहीं पता। अगर आप मिड में आओ तो मिड में आप रख सकते हो विटिनिया एंड जॉन ओवेस, ओके। आप ब्रूनो फर्नांडिस को राइट वाला पोजीशन दे सकते हो, जो कि वो यूनाइटेड में फार राइट वाला जो पोजीशन लेता है, फिर वहां से बहुत सारे बॉल डालता है, तो वो वाला पोजीशन ले सकता है। एंड देन लेफ्ट पे आप रखो या तो पेड्रो नेटो को रखो या तो जॉब फिलिक्स को रखो। मैं तो बोलता जॉब फिलिक्स को रखो यार। तुम अब इसने देखा नहीं कि टकले ने कि जॉब फिलिक्स सऊदी में कितना अच्छा खेलता है एंड ही कैन ऑल्सो टेक लॉन्ग रेंज शॉट्स। वो पेड्रो नेटो के जैसा नहीं कि 1v1 का एबिलिटी नहीं है उसके पास। एंड ऑल्सो आपके पास दो स्ट्राइकर रहेंगे, गोंसालो रामोस एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो दो स्ट्राइकर प्रेजेंस भी तो रहेंगे। ये 4-2-3-1 क्या खिलाया यार तूने? सो इफ यू आर प्लेइंग 4-4-2 तो आप कैसे कर सकते हो कि लाइक व्हेन यू आर अटैकिंग योर फुल बैक्स कैन पुश अप, थोड़ा ऊपर पुश कर सकते हैं, फिर विटिनिया प्ले मेकर ऐसा एक्ट कर सकता है एंड देन ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑन द राइट, यू हैव गॉट जॉ फिलिक्स ऑन द लेफ्ट, जॉन एवेस कैन प्ले बिहाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और जॉन एविस भी रन ले सकता है, और आपके पास वैसे ही गोंसालो रामोस एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो वो काफी अच्छा अटैकिंग ऑप्शन हो जाता है। बट आपने 4-2-3-1 खेल के, आई मीन इवन इफ यू आर प्लेइंग 4-2-3-1 आई एम फाइन विद दैट, बट देन आप फिर वही तीन प्लेयर सेम प्रोफाइल के मत रखो ना। आप या तो बर्नार्डो सिल्वा को हटाओ या आप विटिनिया को हटाओ। विटिनिया को हटाने का सवाल ही नहीं उठता जिस हिसाब से उसका सीजन किया है। तो आप बर्नार्डो सिल्वा को लाइक अराउंड 68 या 65 मिनट या हाइड्रेशन ब्रेक के पहले या बाद में लेके आओ। दैट्स माय ओनली कंसर्न रिगार्डिंग 4-2-3-1 एंड प्लेयर चॉइसेस। आई थिंक मार्टिनेज शुड हैव डन बेटर। ऐसा लगा कि रॉबर्टो मार्टिनेज से पूरा पोर्चुगल के स्क्वाड को ऐसा पीछे खींचा है। फुल पोटेंशियल पे उसने यूज ही नहीं किया पोर्चुगल का स्क्वाड को। उसने 85th या 86th मिनट में आई गेस गोंसालो रामोस को लेके आया, काफी लेट लेके आया। अगर मैं रहता तो कम से कम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले लेके आता, लाइक 70 मिनट से हाइड्रेशन ब्रेक के बाद, क्योंकि भाई तू 1-2 ड्रॉ कर रहा है, तेरे को मैच जीतना पड़ेगा। एंड कोलंबिया तो उज्बेकिस्तान को हरा ही दिया एंड पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया काफी टफ मैच होगा, काफी फिजिकल मैच होगा। तो ये सब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें जो आपको ध्यान देना पड़ता है। अबे टकले तेरे को पता नहीं है भाई, वो उसका लास्ट वर्ल्ड कप है यार। तेरे को क्या लग रहा है 45 साल की उम्र में भी वो वर्ल्ड कप खेलने आएगा? अबे नहीं यार। और अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की भी बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दैट गोल जो उसने 6th मिनट में स्कोर किया, और कुछ था नहीं पोर्चुगल के लिए, बिकॉज आप इतना अच्छा टीम लेके आपने सिर्फ 0.007 का एक्सी क्रिएट किया है एंड DR कॉन्गो जैसा टीम ने 0.49 का एक्सी क्रिएट किया है। 6 शॉट्स लिए एंड आपने सिर्फ 2 शॉट्स लिए। अरे आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और आप ये फालतू चीज आप कर रहे हो। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। एंड पोर्चुगल की टीम को थोड़ा रिस्क लेना सीखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई प्लेयर रन ले रहा है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आता है मैच में जहां पे आपको बॉल डाल देना चाहिए। आप हर टाइम उस परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास टाइम एंड स्पेस रहे और प्लेयर बहुत ही अच्छा रन ले तब मैं बॉल डाल दो। नहीं, अगर आप 1-1 ड्रॉ कर रहे हो तो आपको कभी कभी रिस्क लेने पड़ते, आपको बॉल्स डालने पड़ते। But the main question is, should Cristiano Ronaldo be benched? In my opinion, he should not be benched. Because कल रोनाल्डो क्या खेल रहा था? स्ट्राइकर। अगर आप उसका हीट मैप भी देखोगे तो वो जो गुच्छा है पेनल्टी बॉक्स के अंदर, वो उसने वहीं पे घूम रहा था, ठीक है। तो आपका काम है स्ट्राइकर, आप उस पोजीशन पे हो तो आपको प्लेयर्स लोग भी तो बॉल डालने चाहिए ना। अगर आप प्लेयर्स लोग बॉल नहीं डालोगे तो आपके पास अटेम्प्ट ही नहीं रहेगा गोल मारने के लिए। एंड इफ योर प्लेयर्स आर नॉट पुटिंग द बॉल वेयर द स्ट्राइकर नीड्स, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम लोग फेरन टोरेस को वहां पे रखे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वहां पे रखे? इंपैक्ट तो वही रहेगा, 0।
आपको क्या लगता है अगर रोनाल्डो को हम लोग लेके आ जाते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट पे एंड देन हम लोग गोंसालो रैमोस को अंदर फेंक देते, तो अगर गोंसालो रैमोस को भी नहीं मिलता बॉल तो कोई मेरे को नहीं लगता इतना उसका हाइप रहता कि भाई गोंसालो रैमोस अंडर परफॉर्म जस्ट बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर, एवरीवन एक्सपेक्ट्स हिम टू शो इन एवरी मैच। और अगर एक मैच में उसने नहीं शो किया तो जाहिर सी बात है कि लोग भरे पड़े क्रिटिसाइज करने के लिए उसको। बट आपको ये एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा कि उसको उस हिसाब से बॉल सर्विस मिली नहीं कल पोर्चुगल के मैच में। बट मैं इस चीज पे भी अग्री करता हूं कि रोनाल्डो कभी कभी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है स्कोर शीट पे आने के लिए। मुझे पता है उसको अंदर ऐसा लगता होगा कि एम्बापे ने 2 गोल मार दिया है, मेसी ने तो हैट्रिक मार दिया है, अर्लिंग हालैंड ने 2 गोल मार दिया है, इवन आई नीड टू डू समथिंग। ओके, बट एट सम पॉइंट यू नीड टू रियलाइज दैट आपका स्कोर शीट पे आना उससे ज्यादा मैटर करता है कि पोर्चुगल मैच जीते। तो समटाइम्स आपको वो डेस्परेशन साइड पे रख के आपको थोड़ा किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है सभी ने देखा रहेगा कल जो फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ ने वो बॉल डाला, रोनाल्डो के रीच में नहीं था वो बॉल। इफ ही कुड हैव लेफ्ट दैट बॉल, ब्रूनो फर्नांडिस सीधा फिनिश कर सकता था, 99.9% वो गोल होता। एंड आई थिंक थियरी ऑनरी आल्सो पॉइंटेड दिस थिंग। सो समटाइम्स यू नीड टू मेक अ डमी रन और समटाइम्स यू जस्ट नीड टू लीव द बॉल, सो अदर प्लेयर ऑल्सो हैव दैट क्वालिटी, दे कैन फिनिश। एंड आई थिंक रोनाल्डो भी यही सोचता रहेगा कि मेरा स्कोर शीट पे आना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोर्चुगल विंस द मैचेस, बिकॉज देर इज ऑल्सो चांस दैट पोर्चुगल कैन फिनिश थर्ड। बिकॉज आपने कल का मैच ड्रॉ किया, ओके, आपका नेक्स्ट मैच है उज्बेकिस्तान, एनीथिंग कैन हैपन अगेन। एंड अगर आपने वो मैच में भी ड्रॉ किया, कोलंबिया के सामने आपका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आई एम सॉरी, विद दैट परफॉर्मेंस यू कैन नॉट विन अगेंस्ट कोलंबिया। अरे मैच देखा क्या कल आपने कोलंबिया का, कितना फिजिकल था। लुइस डियाज अकेले नचा देगा उन लोग के जो भी उसके सामने जो भी फुल बैक खेलेगा। दे हैव गॉट सच गुड स्क्वाड कोलंबिया। सो पोर्चुगल जो हो गया सो हो गया, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। उज्बेकिस्तान को हराओ, कोलंबिया को हराओ, एंड आई बिलीव इन माई गोट, बिकॉज उसको पूरा करियर उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और उसने हमेशा शो अप किया है। एंड आई नो ही विल परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप, आई एम श्योर ऑफ दिस। मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो परफॉर्म करेगा, बिकॉज उसके करियर पे उसको ऐसे सब चीजें से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो काफी ऊपर है वो सब सारी चीजों से, एंड आई नो रोनाल्डो विल डू इट फॉर श्योर। लेट्स गो पोर्चुगल।